जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला पुणे में खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने 15 रनों से जीत करके इस मुकाबले को अपने नाम किया। इसी के साथ भारतीय टीम इस सीरीज को भी अपने नाम कर चुका है। 12 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बावजूद भी भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 181 रनों का एक विशाल स्कोर बना देती है, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20वें ओवर की चौथी गेंद पर 166 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मुकाबले को 15 रनों से अपने नाम कर लेती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से ऑलराउंडर शिवम दुबे और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में अपना 50 पूरा करने के बाद आउट हो जाते हैं और गेंदबाजी भी कमाल का देखने को मिला भारतीय टीम की ओर से। जी हां दोस्तों, पहले तो स्पिनर गेंदबाजों का कमाल देखने को मिला पावर प्ले के बाद, उसके बाद कंकक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में दुबे की जगह पर हर्षित राणा को टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिला और हर्षित राणा ने कमाल के अंदाज में गेंदबाजी की और 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए, वो भी मुश्किल वक्त में जब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी। तो एक वक्त ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से हार जाएगी, लेकिन भारतीय टीम चौथा टी20 मुकाबले को कैसे जीता, चलिए एक नजर शुरू से डालते हैं। जब पुणे में टॉस हुआ तो इस मुकाबले में बटलर ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। सूर्या ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव के साथ उतरे थे। बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत पहले ओवर में कमाल का था, लेकिन दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर संजू के रूप में टीम इंडिया का पहला झटका लगता है। अगले ही गेंद पर तिलक वर्मा 0 रन बना करके आउट हो जाते हैं महमूद की गेंद पर, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान सूर्या भी चलता बनते हैं 0 रन के निजी स्कोर पर, यानी इस सीरीज में सूर्या दूसरी बार गोल्डन डक का शिकार बने। टी20 मुकाबले में ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय टीम दूसरे ओवर समाप्त होते होते तक 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हो, लेकिन महमूद ने इस मुकाबले कमाल के अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाया। मेडन ओवर के सहारे 3 विकेट भी ले डाले। ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं। लेकिन चौथे टी20 मुकाबले में पारी किएगा छक्के के साथ करने वाले अभिषेक शर्मा तो कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा भी इस मुकाबले में 19 गेंदों में 29 रनों की पारी खेल करके आउट हो जाते हैं 4 चौके और 1 छक्के के सहारे, यानी अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगता है। उसके बाद सेठ बल्लेबाज रिंकू सिंह भी इस मुकाबले 26 गेंदों में 30 रनों की अहम पारी खेल करके आउट हो जाते हैं 4 चौके और 1 छक्के के सहारे। अब भारतीय टीम 79 रन तक जाते जाते आधी टीम पवेलियन में वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्रीज पे आते हैं 33 नंबर की जर्सी वाली हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे के साथ मिलकर के छठे विकेट के लिए मुश्किल वक्त में 45 गेंदों में 87 रनों की अहम साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को मुश्किल वक्त से उभारने का एक अहम काम किया, उसमें दोनों बल्लेबाज सफल भी नजर आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, खरबूजों को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, उसी अंदाज में हार्दिक को देख करके दुबे भी लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 30 गेंदों में 4 चौके 4 गगनचुंबी छक्के के सहारे 53 रनों की आक्रामक पारी खेल करके इस मुकाबले में आउट हो जाते हैं। उसके बाद दुबे ने भी इस मुकाबले में टी20 करियर का एक और अर्धशतक पूरा किया। 34 गेंदों में 53 रनों की पारी खेल करके आउट हो जाते हैं। इस दौरान दुबे के बल्ले से 7 चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिलता है। इन दोनों खिलाड़ी के अहम बल्लेबाजी के दम पे भारतीय टीम 181 रनों तक पहुंच पाती है इस महामुकाबले में, क्योंकि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। इंग्लैंड की ओर से साकिब महमूद ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, तो वही जेमी ओवरटन ने 4 ओवर में 32 रन देकर के 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। भारतीय टीम का पहला झटका 12, दूसरा 12, तीसरा 12, चौथा 57, पांचवा 79, वही छठा 166 रन पर गिरा। इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए 182 रनों का टारगेट मिला, जिसके जवाब में इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज साल्ट और बेन डकेन का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों के सामने चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें या अक्षदीप सिंह की बात करें या वरुण चक्रवर्ती की बात करें या रवि बिश्नोई की बात क्यों न की जाए, पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने आंधी तूफान के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन छठे ओवर तक भारतीय टीम 5वें गेंदबाज को इस्तेमाल कर चुके थे। आखिरकार छठे ओवर की आखिरी गेंद पर बेन डकेन के रूप में टीम इंडिया को पहला विकेट मिलता है 62 रन के निजी स्कोर पर
और उसके बाद अक्षर ने भी कमाल की गेंदबाजी की। अक्षर ने साल्ट को आउट किया तो वही रवि बिश्नोई ने बटलर को आउट किया। उसके बाद भारतीय टीम वापसी करने वाले थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम का 62 पर कोई विकेट नहीं था, लेकिन 67 रन तक आते आते 3 महत्वपूर्ण विकेट खो देते। और उसके बाद हैरी ब्रूक जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा कि अगर हैरी ब्रूक्स आखिरी के क्षणों तक रह जाते तो इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत लेती। लेकिन उसके बाद सब्स्टिट्यूट के रूप में आते हैं हर्षित राणा, और राणा जी के सामने किसी की चलती नहीं चलती है। वरुण चक्रवर्ती ने सेठ बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स को 51 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। उसके बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुके थे। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार धमाकेदार शुरुआत के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में 182 रन के जवाब में 166 रन पर ऑल आउट हो जाती है, और टीम इंडिया इस मुकाबले को 15 रनों से जीत करके इस सीरीज को भी नाम कर लेती है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की यह लगातार 5वीं T20 सीरीज जीत रही। भारतीय टीम इससे पहले अपने होम सरजमी पे लगातार 17 T20 सीरीज खेले हैं, जिसमें से लगातार 15 T20 सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करे, क्योंकि भारतीय टीम 12 रन पर ही 3 विकेट खो देती है। उसके बाद दुबे और हार्दिक ने कमाल की बल्लेबाजी की टीम इंडिया को 180 के पार पहुंचाया, और दुबे ने इस मुकाबले में लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। वापसी हो तो ऐसा शिवम दुबे जैसा। शिवम दुबे इस मुकाबले के हीरो रहे, जिन्होंने 7 चौके 2 छक्के की मदद से 53 रनों की आक्रामक पारी खेली। वही इनकी जगह पर कंडक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में हर्षित राणा को T20 में डेब्यू करने का मौका मिला।